नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। आज जो है फिर ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, ये चौथा दिन है आज भी। कल हमने खबर को दिखा कि आज जो है चौथा दिन है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेडिकल टीम समय पर नहीं उपस्थित होती है। सबसे बड़ी बात है कि 4 दिन भूख हड़ताल हो चुकी है, यहाँ कई लोग रह रहे हैं और हालांकि लाइन वगैरह भी दिया गया था कल इन लोगों को। मगर अफसोस की बात है, ना प्रशासन के लोग इनसे अब तक बात करने के लिए कोई आए हैं और ना ही यहाँ के विधायक। सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या यहाँ जो किशनगंज के गरीबों का जो क्षेत्र है, उनका आवाज़ बनना मीडिया की एक पहली प्राथमिकता है। मीडिया लगातार इस मामलों को उठा भी रही है, मगर अफसोस की बात है जिला पार्षद इंजीनियर नासिर नादिर को क्या जरूरत पड़ी जो आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और आज जो है जिला पार्षद के चेयरमैन अध्यक्ष साहिबा भी आई हुई हैं, उनसे भी बात करेंगे। मगर बात यह है कि भाई धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, लोग अपनी मांग को लेकर लोग अगर इस तरह के प्रोटेस्ट करेंगे तो क्या उसके बाद भी मेरा क्या हक नहीं मिलेगा। सवाल उठ रहा है सीधा कि भाई अगर कोई अपना हक के लिए इस तरह की लगातार जो सवालें खड़े कर रहे हैं, भाई शायद जो व्यवस्था है सरकार में लोगों को अगर धरातल पर नहीं मिल पाया है तो आखिर किन की कमी है। हमने यही उठाया है कि आखिर लगातार जो उठ रहा है सवाल, एक तरफ लगातार जब चुनाव आते हैं सारे विधायक हों या फिर यूँ के सांसद के चुनाव, लोकसभा चुनाव, सब नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, बांध का काम करवाया जाए, भ्रष्टाचार है उनके खिलाफ लड़ा जाए। एक भी काम अब तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया था तक। मगर अफसोस की बात है यहाँ के जो नेता है चुनाव के दरमियान लंबे लिस्ट बनाकर वादे करते हैं जनता से। सच तो यही है कि आज लोग अपनी मांग को लेकर एक पार्षद होकर के इनको धरना करना पड़ रहा है और आम जनता का क्या हाल होता होगा अब जरा समझिए इस बात की। हम बात करते हैं इंजीनियर नासिर साहब से। हालांकि इनका जो तबीयत है उतना उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी लेट करके ही बात कर लेते हैं इनसे। आखिर कल से हालांकि चौथा दिन हो गया आपका, क्या प्रशासन की कोई भी टीम अब तक पहुँच पाई है, जिला पदाधिकारी हैं या कोई भी लोग अब तक आपसे बात करने के लिए आया? और आपके जो पार्षद के जो अध्यक्ष हैं वो आई हुई हैं, बताइए क्या कुछ हुआ आप तक? इतनी मांग है सरकार से कि यहाँ की जमीन हमारे गार्जियन लोग को लगातार हमको बोलते हैं कि बांध बांधने की जरूरत है। मेरा चुनाव मैनिफेस्टो था, विधानसभा लड़ा था, उसमें भी मेरा मैनिफेस्टो था, जिला परिषद लड़ा उसमें भी कि बांध बांधने का कार्य करवाएंगे चुनाव जीतने के बाद। मैं लगातार 1 साल तक विकसित करते रहा, जिला परिषद सदन में आवाज उठाया। जिला परिषद के पास इतना भी फर्क नहीं है, वो कोई भी एक एरिया में 100 मीटर ही सही वो बांध दे, जिला परिषद कुछ कर ही नहीं सकता है। लगातार लिखित दे रहा हूँ, हमारा एक ऐसा जगह है जहाँ सबसे ज्यादा है 3 नदी, गोल नदी, जहाँ से चक्र संख्या 8 से आते हैं हमारे कैसरबाई जिला परिषद। गोल नदी उधर से 8 पंचायत हम बैठे हुए हमारी पंचायत, यहाँ पे चौक नदी और मारगा नदी का कम्बा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा घोटाला हमारे पास में बाढ़ प्रभावित एरिया में हर साल सैलाब में बर्बाद होते हैं। 4 पंचायत जिसमें रामवाली, बगलवाली और कुर्सी, 4 पंचायत में इस बार का सैलाब में देखा हर घर तक पानी घुसता है। इसका रीजन क्या है? सन 2000 से पहले भट्टा का संख्या सीमांचल का 4 जिला में सबसे ज्यादा भट्टा किशनगंज जिला में मिट्टी कटता है, जहाँ की ईटा बना, जहाँ से मिट्टी उठा वहाँ ऑटोमेटिक का गड्ढा हुआ। नासिर साहब आप लगातार यही मुद्दा उठा रहे हैं, आखिर क्या हुआ? अब कई बार उठा है, प्रशासन के लोग सिर्फ आश्वासन देने का काम कर रहे हैं। एक सदन में आपकी सदन चलती है, जब अध्यक्ष साहिबा बैठी है यहाँ पे, उनको चाहिए कि वहाँ तक बात को पहुँचाया जाए। जिला अधिकारी बैठे हुए हैं, अब सोचिए आप चौथा दिन बैठे हुए हैं, अगर कुछ होता है तो इनका जवाब तो सबको देना पड़ेगा कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। सर 55 करोड़ का टेंडर हुआ ना बालू का, वो 55 करोड़ रुपया जिला परिषद फंड में दे दीजिए। जिला परिषद 18 जिला परिषद अपना जगह बांध देगा, तो पैसा जाता क्या है? मेरा सवाल बांधने की जरूरत है। सरकार जब तक की बांधने का लिखित रूप में आश्वासन नहीं देंगे, मैं करता मतलब लिखित आश्वासन देंगे तो तभी आप भूख हड़ताल तोड़ सकते हैं। अगर अन्यथा कोई अन्य कोई आकर के आपको कह दे कि नहीं अनशन खत्म करिए, हम लोग बात करेंगे, तो आप नहीं तोड़ेंगे। शुरू से तो ये होते आया है, मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब भी आवाज़ उठाए थे, सबसे पहले वही उनके पास चल ही रहा है, आश्वासन ही चल रहा है।
जब सैलाब जहाँ आता है बरसात, फोटोबाजी होता है, मूढ़ी और चावल और दूध से थोड़ा होगा सर। नहीं तो यही चीज है ना नासिक साहब, जब चुनाव आया था विधानसभा चुनाव, सत्ता परिवर्तन अब हुई है। पहले आरजेडी की सरकार में नहीं थे, आरजेडी लगातार ढिंडोरा पिट रहा था कि नहीं बिहार में सत्ता परिवर्तन, सत्ता अगर हमारी आती है तो बाढ़ से लेकर सारी चीजों में निजात मिलेगा, क्या मिल नहीं पाया? सर सबसे पहली बात है कि सर माफियाओं को प्रोडक्शन देता है, तो उसी प्रोडक्शन वाला पैसा को निकाल के आप सरकार नजर में रख ले तो बात बन जाएगा। सर हर साल सैलाब में जो पैसा आता है ये घोटाला होता है सर। ये सर रिसाइकिल बिन है, सरकार तक ये मामला पहुंचता नहीं है, जानकारी नहीं है। सरकार तक तो कोई इन्फॉर्मेशन हम पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं सरकार का एक अंग हूँ, मैं जिला परिषद हूँ। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि सर आपके पदाधिकारी बरसात का पैसा सैलाब में आते हैं, जो वहाँ पे घोटाला होता है, बालू माफिया घोटाला करते हैं, भट्टा माफिया घोटाला करते हैं, तीनों जो ये सारे घोटालेबाज में तो इन्हें किसी सब नेताओं का भी तो हाथ है ना नासिक साहब, इन नेताओं को तो भी पीसी जा रही है ना, क्या जरूरत पड़ी है उनको? सर सिस्टम खराब है, इसी को सुधारने के लिए हम वो हड़ताल में बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से सर मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, एमएलसी सरकार में मेरा एक ही डिमांड है सर, बांध दीजिए, आप जो करना है। सीधा एक सवाल है नासिक नादिर साहब का कि भाई बांध बनना चाहिए, और लगातार इनकी तबीयत भी काफी बिगड़ी हुई है। और शंभू जी, मैं बता दूं कि शंभू जी जो ये अलीगढ़ मूवमेंट को लेकर के एक बार प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनका भी उस टाइम बहुत हालत खराब था। फिर शायद एसडीएम शाहनवाज नियाजी आकर के जो है इनको आश्वासन देकर के चले गए। अलीगढ़ का तो हालांकि अब तक मामले का सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। यहाँ के जो नेतागण हैं चुनाव के लंबे सारे लिस्ट बना लेते हैं, चुनाव के दरमियान जो चीजें होती है उसके बाद सब एक काले बिस्तर में चले जाते हैं। सवाल जनता को पूछना चाहिए कि नेता करते क्या है। वोट के दरमियान लंबे लिस्ट लेके घूमते हैं, इन नेताओं को यही पूछने पर मिर्ची लगती है। चलिए हम अध्यक्ष साहब से बात करेंगे। मैडम आज आप बात से नहीं माने जाते, मैं थोड़ा सा दूसरे ढंग से बोल रहा हूँ कि हमेशा यहाँ के लोग तो हम लोग गरीब हैं, सीधे हैं, सादे हैं, जिस तरह से समझाया जाता है तो समझ जाते हैं। लेकिन आप कितने दिन तक समझाएंगे हमें कितने दिन तक बेवकूफ़ बनाएंगे, चाहे वो प्रशासन के लोग हो, सरकार के लोग हो, या सरकार के मंत्री हो, सरकार के विधायक हो। लेकिन अब वो चलने वाले नहीं है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, वरना फिर 5 साल के बाद जाना पड़ेगा। मतलब वादा किया है निभाना पड़ेगा, अगर नहीं निभाता तो बाहर जाने का रास्ता दिखाएंगे, यही है। मतलब मांग को लेकर अपना अरे नहीं रहना है। बिल्कुल मांग को लेकर ये जन आंदोलन चालू रहेगा। ये तो बिल्कुल ये टेलर है, ये टेलर है, ये तो जन आंदोलन मतलब ये टेलर दिखा रहा है, फिल्म रिलीज होना है, रिलीज होना है। देखिए आगे आगे क्या होता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार के पदाधिकारियों को और सरकार में जो बैठे हुए जो मंत्री हैं, जो विधायक है, जो सांसद हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आप जाग जाइए, अब आपकी खैर नहीं है। क्योंकि आप खुद जानते हैं, आप खुद एक किसान का बेटा है, हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो रहा है, फसल बर्बाद हो गए, सैलाब में लाखों घर तबाह हो जाता है, कुछ नहीं मिलता है। वही गुर्बती के आलम में जी रहे हैं। यह है लगता है फिर से बिहार में जो है जंगल राज आ गया है, यही कहूँगा। ये सब मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ, फिर से विरोधी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में जंगल राज है। अब इससे भी यही साबित हो रहा है कि विधायक बदल गए हैं, क्या बालू माफिया, खनन माफिया, ये इनको पीछे से कौन बैकअप दे रहा है। सवाल सीधा है कि बिहार में क्या फिर से क्राइम सेक्टर ग्राफ का बढ़ता जा रहा है, फिर यूं कहें कि या भ्रष्टाचार बेलगाम होता जा रहा है, या फिर यूं कहा जाए कि बिहार में जंगल राज फिर से देखने को मिल सकता है। चलिए शंभू जी से बात करते हैं, शंभू यादव जी जो अलीगढ़ के सबसे बड़े जो है आंदोलनकारी हैं और फिर से आज नासिक नादिर साहब के साथ उतर गए हैं। शंभू जी आपकी हालत उतनी अच्छी नहीं है, फिर शॉर्ट में आपकी बात लूँगा मैं। क्या लग रहा है, अब तक प्रशासन के कोई भी अधिकारी आपसे बात करने नहीं आए? मालूम है कि ना डीएम साहब आए ना एसडीएम साहब आए हालचाल जानने के लिए। कुछ भी होती है तो जिम्मेदार तो प्रशासन होंगे ही इसका। क्या लग रहा है आपको, क्या उम्मीद है? देखिए वो भी हो, लेकिन हम लोगों का जो मांग है, हम लोग अपने मांग पे अटल हैं। और इसके संबंध में मैं ये बात बोलना चाहूँगा, हर साल जो सैलाब आता है या छोटा बारिश होता है, तो हर प्रखंड में, मोटा मोटी लोकसभा क्षेत्र का हर प्रखंड का मैं दौरा किया है। उसमें मैंने देखा है कि सीमेंट का बोरा में मिट्टी भर के और बांस का जो बनाया जाता है, उसमें बहुत बड़ा घोटाला है। यहाँ के नेताओं का और यहाँ के प्रशासन का बहुत बड़ा घोटाला है। इसी कारण से ये लोग परमानेंट नहीं करते हैं। इसीलिए अब तक हमको लग रहा है कि इसीलिए हमें पास कोई नहीं आ रहा है कि अगर आ जाएगा तो काम हो जाएगा, तो वो लोग का दलाली बंद हो जाएगा यहाँ के नेताओं का, यहाँ के प्रशासन का। यही चीज है कि सच्चाई है, किशन सच्चाई है।
करप्शन का अड्डा जो है प्रशासन बनाता है, और ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूँ, मैंने इससे पहले कई ऐसे मामले का उजागर किया था जिसमें स्थानीय प्रशासन द्वारा दबाव बनाया गया था कि मीडिया कर्मी जो है पैसा वसूलने के लिए इस तरह का मामले का उजागर करते हैं। मैं उन प्रशासन को अवगत करा दूं, मीडिया का काम नहीं है पैसा वसूल करने का, मीडिया का काम है सच्चाई दिखाना, और मैं दिखाता रहूंगा जब तक मेरे हाथ में माइक है, तब तक मैं ऐसे मामलों का एक्सपोज करूंगा। हमारे साथ बबलू बास्की जी है जो AIM के वरिष्ठ नेता भी हैं। बबलू जी, क्या लगता है आज जो अनशन करना पड़ा, नासिक साफ करना पड़ा है, शंभू जी बैठे हैं, कई लोग इनके समर्थन में आए हैं, क्या लगता है आपको? ये जो आप दलित समाज से आते हैं, आपके कुछ लोगों का घर जो है बीच नदी में है, क्या यहाँ के जो विधायक लोग हैं, लगातार चुनाव आता है, लंबे लंबे लिस्ट बना करके वादे कर देते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या लगता है आपको कुछ हो पाएगा अब तक? सत्ता भी परिवर्तन हुई। देखिए सर, जो ये बाढ़ प्रभावित इलाका है, ये किशनगंज अररिया पूर्णिया कटिहार, ये जो 4 जिला है, इसमें हर एक साल बाढ़ आती है और बाढ़ की चपेट से सैकड़ों घर विलीन हो जाते हैं, इसमें सैकड़ों परिवार बेघर हो जाते हैं घर से। तो सरकार को चाहिए कि बांध की जरूरत होनी चाहिए, और हर साल बाढ़ के आने से यहाँ इतना जो फसल है उसका नुकसान होता है। लेकिन बांध तो बनाते हैं ये लोग बम्बू फेटी, लेकिन ये लोगों को दिखाव के लिए बनाते हैं, जिसमें ये लोग बांस लगा देते हैं, कुछ बोरा लगा देते हैं, और हर साल एक ही काम को ये लोग बार बार दोहराते रहते हैं। इससे ऐसा लगता है जो नेता का भी कमाई होता है और प्रशासन की भी कमाई होती है। मतलब सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी आप भी मान रहे हैं कि प्रशासन के लोग हैं? इसमें स्पष्ट दिखाई देता है कि इसमें प्रशासन और सरकार दोनों की इसमें मिली जुली भगत है। और पहले तो लोग बीजेपी सरकार में ये लोग गठबंधन में उम्मीद लगाए थे कि ये सरकार बना देंगे, उसके बाद 4 विधायक सीमांचल के चले गए महागठबंधन में, और बड़ी शर्म की बात है जो कि वही आपदा से रिलेटेड उनको बनाया गया है। हमारे मंत्री जी हैं आपदा सीमांचल से हैं, मगर वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि सीमांचल के प्रति बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री किस तरह से सौतलापन व्यवहार करते हैं। उनको चाहिए कि यहाँ का जो धरना प्रदर्शन है, अगर वो कोई भी अगर इस पर एक्शन नहीं लेता है, इन पर कोई ऐसा लिखित में नहीं देता है, तो इसका जिम्मेदार आप भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री होगा। अगर लिखित में नहीं देते हैं, अगर जरूरत पड़ा तो सीमांचल क्षेत्र के जितने भी हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, तो नासिक भाई हमारे बड़े भाई हैं, उनका साथ देने के लिए हम लोग खड़े हैं। जरूरत पड़ा तो पूरा सीमांचल के आदिवासियों उनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। चलिए, बहुत बड़ी चेतावनी जा रही है यहाँ से। और एक बाबा जी बैठे हुए हैं। बाबा जी, क्या जरूरत पड़ गई? नासिक